गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी थे। फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, चलो लास्ट 4th वन का लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर आपको 0 फाइंड करना है। फर्स्ट वन आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल दिया है इज इक्वल टू 0, मतलब आपको इक्वेशन कंप्लीट करना है। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड पुट द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज टू x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के वैल्यू फाइंड करना है तो 2 न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में चला जाएगा 0/2, सो x इज इक्वल टू 0। यानी आपको जो इज यहाँ पर 0 मिल रहा है, दस 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। वैसे यहाँ पर देखो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स एंड a नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। So first one, p of x is equal to 0, put the value of p of x, so ax is equal to 0। x की वैल्यू फाइंड करो तो a मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, so x is equal to 0 upon a is 0, so x is equal to 0, so finally answer is thus 0 is the zero of polynomial p of x। चलो लास्ट वन अभी एक बाकी है क्वेश्चन, इतना कंप्लीट करो 2 मिनट, कम ऑन फास्ट। जब भी फाइंड द जीरोस करना है तब यही सॉल्यूशन आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ही लेना है। ओके यहाँ पर आपको पता होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो लास्ट वन इज p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एंड c नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर आपको c नॉट इक्वल टू 0 मतलब वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इज लीनियर फॉर्म सी एक्स प्लस डी है, आपको ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखाई दे रहा है, सो इज लीनियर। फर्स्ट वन इज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, put the value of p of x is cx plus d is equal to 0। पहले यहाँ पर आपको d और राइट हैंड साइड मूव करेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सो माइनस डी। यहाँ पर c मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड मूव करेगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आपको यहाँ पर पता है c नॉट इक्वल टू 0, so thus finally answer is minus d upon c is the zero of polynomial p of x is equal to cx plus d, c not equal to 0 and cd are real number। यानी लिनियर का कोई भी आएगा ना उसका 1 ही 0 मिलेगा, ओनली फॉर 1 एंड ओनली 1। लिनियर के लिए कोई भी लिनियर फॉर्म का इक्वेशन होगा ना, इसका फॉर्म यही आएगा, इसका सॉल्यूशन हर वक्त यही टाइप से मिलेगा। ये आपको जनरल क्वेश्चन दे दिया है। सपोज द मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिख रहा हूँ, आपको ऐसा बोल दिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके,
यहाँ पर आपको ऐसी पोलिनोमियल दिया है तो आपको ये 0 फाइंड करना है, तो पहले आप पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो, बाद में लीनियर इक्वेशन है वो आपको 2x + 1 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू मूव एंड राइट हैंड साइड प्लस का माइनस, सो -1, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/2। तो आपका आंसर यहाँ पर इस टाइप का मिला है, -c/d टाइप का। तो हर वक्त कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो इसका आंसर यही मिलेगा, 1 एंड ओनली 1 0 होगा। thus -1/2 is the zero of polynomial p of x is equal to 2x + 1। कोई भी लीनियर होगा तो इस तरीके से कर सकते हो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलो इतना कंप्लीट करो। चलो नेक्स्ट वन। डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, ये सब 8th का है। 8th के अंदर आप पढ़ के आए हो, डिवीजन मोनोमियल बाय मोनोमियल, बायोनोमियल बाय बायोनोमियल, मोनोमियल, वैसे सब कुछ आपको डिवीजन में दे रहे थे। तो यहाँ पर आपको मोनोमियल विथ डिवाइडेड बाय मोनोमियल, और यानी दोनों टर्म मोनोमियल टाइप का है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। आपके पास 2 टाइप का टर्म है, वो है मोनोमियल, दोनों अलग टर्म है। एंड द लॉ ऑफ इंडाइसिस आर यूज, आपको वो भी बोल दिया कि आपको लॉ यूज भी करना है, आप जो 8th के अंदर पढ़े थे। ओके, वो रूल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले आपका क्वेश्चन ये है, डिवाइड 20x³ y⁴ डिवाइडेड बाय 4x² y। तो ये एक मोनोमियल फर्स्ट टाइप का है, ये फर्स्ट मोनोमियल, एक टर्म होगा पूरा, ये फर्स्ट मोनोमियल। आपको दूसरा सेकंड मोनोमियल दिया है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर, सेकंड वन इज डिनोमिनेटर। चलो बाद में आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया ना उसके नीचे न्यूमेरिकल, यानी आपको सेपरेटली डिवाइड कर, सेपरेटली अरेंजमेंट करना है। एक्स वाला जो टर्म है वेरिएबल, उसके नीचे एक्स वाला वेरिएबल आएगा, वाई वेरिएबल है उसके नीचे वाई वेरिएबल, यानी एडजस्ट करना है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। हमने उसको पर्सनली डिनोमीटर दे दिया, इसलिए आपको इंडाइसिस आपको पता चलेगा। चलो यहाँ पर कट हो जाएगा, 5 4 20, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। बाद में यहाँ पर आपको पता है a⁴m/a⁴n, इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, a⁻m m इज ग्रेटर देन टू n। आपको ये पता होना चाहिए, डिवीजन का रूल है। एक रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ, दूसरा भी वही रूल ही है, m-n। तो यहाँ पर देखो 3 - 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3 - 2 इज़ 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 5⁴ 4 - 1 इज़ 3। सो फाइनली आंसर आपको मिलेगा 5xy³। तो ये ऐसे डिवीज़न करना है। आपको क्वोशंट कितना मिलेगा लास्ट के अंदर, आपका आंसर फाइनली दे देना है, क्वोशंट इज़ 5xy³। समझ में बात आ गई। दोनों मोनोमियल टाइप का है, यानी डिवीज़न करोगे तब इंडाइसिस का रूल आपको पता होना चाहिए। तो ये पावर न्यूमरेटर की ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की स्मॉलर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगी। ओके,
तो इंडाइसिस हम यूज़ करके डिवीज़न कर सकते हैं। ये सिंपल फॉर्म का डिवीज़न है। आगे हम स्टडी करेंगे। अभी लॉन्ग डिवीज़न भी आएगा। ये शॉर्ट डिवीज़न है, ये जो सब कुछ 8th के अंदर आ रहा है। एक स्टेप आगे चलेगा तब हम लॉन्ग डिवीज़न भी पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो इतना फॉर द एग्जांपल करके लिख देना हो, टाइटल लगा देना है डिवीज़न ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। चलो कंप्लीट इतना। चलो नेक्स्ट वन। लॉ ऑफ इंडाइसिस 8th के अंदर हमने स्टडी किया है, वही रूल यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है और कुछ नया नहीं है। जो हमने पढ़ कर आए वही बात यहाँ पर करनी है। लॉ ऑफ इंडाइसिस, जो पावर हम बोल रहे थे वो इंडाइसिस यहाँ पर आपको वर्ड दिया है। लॉ ऑफ इंडाइसिस, इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों यहाँ पर नंबर दिया है, m और n आर पॉजिटिव इंटीजर ओनली। वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। माइनस होगा तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, याद रखना। आपको मैंने बताया था a रेस टू माइनस n, उसका मतलब हो जाएगा 1/a रेस टू n। ओके, याद रखना। और डिनोमिनेटर में ऐसा आएगा a रेस टू माइनस n, तो हो जाएगा a रेस टू n। ओके, सो m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर एंड a नॉट इक्वल टू 0। आपको जो बेस दिया है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 रेस टू 1 2 3 ऐसा नहीं होगा। 0 की कोई पावर होगी उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो उसका बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंडाइसिस दिया है यहाँ पर a रेस टू n है, तो इसका ये बेस है। हम इसको क्या बोलते हैं? पावर। तो बेस कभी 0 नहीं होना चाहिए। सो a नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही नहीं लिखा है कुछ, इसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा और आप वही बात नहीं देखते हो, तभी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कहाँ पर 0 लेना है, कुछ नंबर्स दिया है, कौन सा इंटीजर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोला, वो उसका जो भी सॉल्यूशन है उसके साथ कुछ तो रिलेशन होगा ही, क्योंकि तभी तो वो बोलते होगे ना। इसलिए वो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर आपको याद रखना है भाई कि दोनों पावर जो है इंडाइसिस वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा और बेस इज नॉट 0, यानी a नॉट इक्वल टू 0। चलो इतनी बात समझ में आ गई। जो ज़्यादा है लिखा मैंने वो सब कुछ लिख देना। यहाँ पर जनरल बात आपको पता होनी चाहिए। इंडाइसिस का रूल आपको आगे भी पता है। ओके, यहाँ पर भी फिर से चेक कर लेते हैं। चलो फर्स्ट रूल इज, यहाँ पर देखो a इज बेस, तो दूसरा भी देखो यहीं पर भी बेस है, सेम बेस है। सेम बेस होगा तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन। ओके, सिंपल बात है। जब भी बेस सेम होगा तब पावर का एडिशन हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने कंप्लीट किया था, याद करो। बेस सेम होगा तो पावर का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो m और n का क्या हो गया? सम, यानी पावर का सम हो जाएगा। एंड सेम बेस, तीनों तीन बेस है, बेस हर वक्त सेम ही रहेगा। ओके, सपोज द, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वन का कोई भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 4। तो इसके अंदर बेस सेम है
तो 2 रेस टू, मुझे यहाँ पर पावर का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो आंसर विल बी 2 रेस टू 4 5 6 ने 7, 2 रेस टू 7, ऐसा हो जाएगा। सेकेंड वन इज, फिर से यहाँ पर देखो तो दूसरे वाला जो इसके अंदर भी सभी जगह पे बेस है, यानी सब जगह का जो भी दिखाई दे रहा है वो ये क्या है, बेस है। ओके, बट यहाँ पर डिवीजन की साइन है, आगे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको डायरेक्टली सम ऑफ क्या कर देना है, पावर, बट यहाँ पर डिवीजन है। बट कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी, m इज ग्रेटर देन टू n, क्योंकि न्यूमेरेटर की पावर बड़ी है। सेकेंड वन का ये मतलब है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, इस फॉर्म में लिखा है। वहां पर डिवीजन का दूसरा फॉर्म लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए a रेस टू m इज न्यूमेरेटर, a अपॉन n इज डिनोमिनेटर, इज डिवाइजर। तो ये बात आपको यहाँ पर क्या लगनी चाहिए, a रेस टू m माइनस n, क्योंकि m ग्रेटर देन टू n, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी पावर बड़ी है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होगा, इतना बात याद रखना, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, वो आपको पता होना चाहिए। m इज ग्रेटर, n इज स्मॉलर, सो m माइनस n, सो m a रेस टू m अपॉन a रेस टू n होगा। जब ये पावर ग्रेटर होगी तो हर वक्त न्यूमेरेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। इसके अंदर 3 केस है, यहाँ पर फिर से आपको बेस दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर देखो तो डिवीजन ही है, a रेस टू m डिवीजन डिवाइड बाई 2 a रेस टू n, बट आपको डिनोमिनेटर की सब्ट्रैक्शन दिया है, तो इसका मतलब ये है n इज ग्रेटर, ये हो जाएगा ग्रेटर और ये हो जाएगा स्मॉलर। तब क्या करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो n माइनस m हो जाएगा, इसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बट डिवीजन के अंदर तो न्यूमेरेटर में कुछ बचेगा नहीं, तो क्या होगा, 1। तो यहाँ पर a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n, तो फिर से मैं यहाँ पर वही फॉर्म लिख रहा हूँ, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। कंडीशन ये है कि a न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर के अंदर ले जाना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो रहेगा 1, क्योंकि ये वाला टर्म है ना वो नीचे आएगा। आपको पता है माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब a रेस टू n, ए टर्म नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तब क्या करना है, ये पावर माइनस हो जाएगी, बेस सेम ही रहेगा, सो n माइनस m। यहाँ पर कौन सा रूल आपको पता होना चाहिए, n इज ग्रेटर, ओके, n इज ग्रेटर देन टू m, इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन टू m। तो ये दूसरी बात है। तब यहाँ पर मिस्टेक मत करना, ऊपर की तरफ कुछ नहीं होगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1, इम्पोर्टेंट बात है। ये टर्म नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा उसका मतलब ये प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, बेस तो सेम ही है तो बेस वहीं रहेगा, सेम एज इट इज, a रेस टू n माइनस m एंड n इज ग्रेटर देन टू m, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरे का जो एग्जांपल है इसके अंदर इस टाइप का कोई आएगा, सपोज द 2 रेस टू, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 रेस टू 3 कर देता हूँ, एक ही एग्जांपल रहे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर m रेस टू, तो m इज ग्रेटर, तो ऊपर की तरफ ग्रेटर पावर है, बेस m, यहाँ पर 4 माइनस 3 हो जाएगा, 2 रेस टू 1, सो आंसर विल बी 2। चलो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो इसका ही ऑपोजिट फॉर्म लेते हैं, थर्ड वन, सेकेंड का सेकेंड, यहाँ पर 2 रेस टू 3 हो जाएगी, अपन डिनोमिनेटर के अंदर 2 रेस टू 4 हो जाएगी। तब यहाँ पर नीचे की पावर बड़ी है, मतलब आपको n इज ग्रेटर दिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर की तरफ 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, a3 नीचे आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, सो आंसर इज 1 अपॉन 2 रेस टू 4 माइनस 3, सो 1 अपॉन 2। समझ में आ रही बात? अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ में देखना, ओके। कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, यहाँ पर आपको ए रूल पता होना चाहिए। यहाँ पर नंबर कोई भी आ सकता है, कोई भी पावर आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, बट ए रिलेशन आपको पता नहीं होगा तो डिवीजन में मिस्टेक हो सकती है। कौन सी बड़ी पावर है,
कहाँ पे ले जाना है, किसकी साइन दिया है, कौन सी प्लस है, कौन सी माइनस है, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। ऊपर से नीचे आएगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगा तो भी ऑपोजिट साइन हो जाएगी, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। बट यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ, यहाँ पर नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर प्लस था, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। एंड लास्ट वन केस इज a raised to m divided by 2 a raised to n, आंसर विल बी 1। सो यहाँ पर करेक्शन कर देना, ए इक्वल यहाँ पर होगा। ओके, टाइप मिस्टेक थोड़ी सी, m रेस्ट टू ग्रेटर दिया उसकी जगह पे इक्वल कर देना है। ओके, तो करेक्शन कर लेना। यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा। ओके, दोनों इक्वल है, यहाँ पर m इज इक्वल टू n, दोनों पावर सेम, बोथ आर सेम, तब क्या होगा आंसर 1। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बचेगा ना, कट हो जाएगा। जब भी डिवीजन के अंदर सब कुछ कट होगा तो आंसर 1 आएगा, नॉट 0। ओके, ध्यान रखना है, कभी मिस्टेक करते हैं सभी बच्चों। समझ में आ रही ना, डिवीजन के अंदर सब कुछ आप कट कर सकते हो, तब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो a रेस टू m, बट दोनों पावर सेम है, तो इसका मतलब ये है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको आंसर 1 दिया है, इसका मतलब कैसे है आपको पता है, बिकॉज m इज इक्वल टू n। तो मैं क्या करता हूँ, n की जगह पे m पुट कर देता हूँ, या m की जगह पे n पुट कर सकता हूँ, दोनों वैल्यू एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, a रेस टू m अपॉन n की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ a रेस टू m। दोनों टर्म सेम है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, और ऐसे करो तो m माइनस m। सो दोनों पावर यहाँ पर प्लस और माइनस कट, a रेस टू 0, कोई भी का 0 आंसर मतलब पावर 0 होगी तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और डायरेक्ट भी पता चल रहा है, यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगा तो आंसर डायरेक्ट आपको पता चल रहा है 1 आ जाएगा, बिकॉज m इज इक्वल टू n। n की जगह पे m पुट करो या m की जगह पे n पुट करो, दोनों बात एक ही है। इसका सॉल्यूशन इधर है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन कैसे 1 आया वो आपको बात समझ में आनी चाहिए। a रेस टू m अपॉन m, यहाँ पर m और n इक्वल है, तो m और n, तो n की जगह पे मैंने m क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो इसकी जगह पे दोनों क्या टर्म सेम हो जाएगा, टर्म सेम है तब करते हो तब आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ m माइनस m, दोनों कट होगा मतलब 0 बचेगा सब्ट्रैक्शन के अंदर। a रेस टू 0, कोई भी का 0 आंसर होगा तो आंसर 1 होगा ना। तो आपका वहाँ भी एक रूल आपको पता है। तो ये था लॉ ऑफ इंडाइसिस, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए बच्चों। मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल लिखा है वो भी लिख सकते हो साथ में। इंडाइसिस फॉर द एग्जाम्पल, वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, m इज इक्वल टू n आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए डिवीज़न के रूल में। चलो इतना कंप्लीट करो। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, वी शैल डिवाइड अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल एज बिलो। वी विल राइट द डिविडेंड मोनोमियल इन द न्यूमेरेटर। ये होगा डिविडेंड, न्यूमेरेटर होगा ना वो डिविडेंड हो जाएगा।
एंड द डिवाइजर, एंड सेकेंड वन नीचे डिनोमिनेटर होगा, इज द डिनोमिनेटर. डिवाइजर इज कॉल्ड इज अ डिनोमिनेटर एंड डिविडेंड इज कॉल्ड इज अ न्यूमेरेटर. तो ये जो आपका है ना, ये न्यूमेरेटर है और ये है ना इसका डिनोमिनेटर है. मतलब आपको ये डिविडेंड दिया है और ये क्या होगा, उसका डिवाइजर होगा. ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर. ये न्यूमेरेटर है मतलब ये डिविडेंड है, क्योंकि इस फॉर्म में लिखते हो तो समझ में आ जाएगा ना. ए रेस टू एम इज डिवाइडेड बाई टू ए रेस टू एन. इस फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, तभी पता चल जाएगा. रूट के अंदर वाला आ जाएगा वो क्या है, डिविडेंड है ना, और साइड के अंदर दिखाई दे रहा वो क्या है, डिवाइजर है. मतलब आपको डिविडेंड मोनोमियल इज कॉल्ड इज अ न्यूमेरेटर एंड द डिवाइजर मोनोमियल इज द डिनोमिनेटर. याद रखना. समझ में आई ना बात. ऐसा हो तो साइड में लिख देना, दिस कॉल्ड इज अ डिविडेंड. This called is dividend and this called is divisor. We will reduce the coefficients by factorization and will use the law of indices for the variables. आपको जो कोफिशिएंट रिड्यूस जितना होगा वो कर सकते हो, कट होगा तो कट कर सकते हो. ओके, वी विल रिड्यूस द कोफिशिएंट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड विल यूज द लॉ ऑफ इंडाइसिस फॉर द वेरिएबल्स. जब भी डिवीजन आएगा तब. चलो इतना कंप्लीट कर लिया. लिखना भी है सब कुछ. चलो कंप्लीट इतना. डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. एक साइड होगी पॉलिनोमियल यानी ज़्यादा टर्म होगा और डिवाइजर होगा वो मोनोमियल होगा. याद रखो, एक पॉलिनोमियल है एक मोनोमियल है. हमने जो आगे अभी पढ़ा है वो दोनों मोनोमियल टाइप का था. आगे एक एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया था और दोनों मोनोमियल टाइप का था. यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगी, दूसरा सामने एक मोनोमियल भी मिलेगा, या दोनों पॉलिनोमियल भी हो सकती है. आगे लॉन्ग डिवीज़न के अंदर दोनों पॉलिनोमियल भी दिया होगा, ऐसा होगा. बायोनोमियल भी होगा, ट्रायोनोमियल भी हो सकता है, और आगे चलते जाओ तो पॉलिनोमियल भी हो सकता है. ओके, यानी आपको पॉलिनोमियल के साथ में मोनोमियल का डिवीज़न दिया है. There are 3 methods to divide a polynomial by a monomial. इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. बाय अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. अभी आगे एक इंस्ट्रक्शन लिखा था ना. फर्स्ट वन मेथड है फैक्टराइजेशन से, और आप 8th के अंदर पढ़ के आए हो, डिवाइड बाय फैक्टराइजेशन. और इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे सोल्व करना है. ओके, आपको तो यहाँ पर वही स्टडी करना है जो यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न वाला दिया है, वैसे सब कुछ स्टडी करना है. ये तो आप स्टडी करके आए हो, ये तो आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी आप पढ़ के आए हो. ओके,
ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन में लिखा है आपका, ये बात आपको पता होना चाहिए। बाय डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइजर मोनोमियल, तो आपको जो न्यूमेरेटर दिया होगा वो क्या होगा, द डिविडेंड पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा डिविडेंड और मोनोमियल हो जाएगा डिवाइजर। अभी हमने एक पॉइंट लिखा था, आगे ही लिखा था, वो समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा भाई। ओके, डिविडेंड इज पॉलिनोमियल एंड डिवाइजर क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ए होगा न्यूमेरेटर, ए होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइजर दिया, डिवाइजर अब ऑलवेज डिनोमिनेटर। ओके, सो डिवाइजर इज मोनोमियल एंड डिविडेंड इज पॉलिनोमियल। न्यूमेरेटर हो जाएगा पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर हो जाएगा मोनोमियल। समझ में आ गई बात। एंड लास्ट वन मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, हमको ये स्टडी करना है 9th के अंदर। वो सब कुछ तो आप 8th के अंदर पढ़ के आए थे सब कुछ। आगे वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था ना, डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड्स, वो सिंपल फॉर्म का डिवीजन था, हम वैसे करके आए थे। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन के बारे में बात करना है, तो पॉलिनोमियल विथ बायोनोमियल होगा, मोनोमियल होगा, ट्रायोनोमियल होगा, उसका डिवीजन हम फैक्टराइजेशन से और लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। एंड बाय डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइजर पॉलिनोमियल, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी 3 मेथड्स हम सोल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल। आपको यहाँ पर 9th के अंदर लॉन्ग डिवीजन के मेथड से हम कंप्लीट करेंगे। ये वाला मेथड यहाँ पर हमको फॉलो करना है, बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। सो 3 टाइप मेथड फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। चलो इतना लिख लो, अभी याद रखना। ओके, सोल्व तो बाद में करेंगे। चलो नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको अभी बताया था, आपको जो 9th के अंदर स्टडी करना है वो पॉलिनोमियल विथ पॉलिनोमियल होगा। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी वो हम फॉलो कर लेते, कुछ MCQ 1 मार्क्स ब्लैंक्स ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो हमको प्रॉब्लम न होगी। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर जो थियरी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो कुछ दिया वो डिटेल के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया वो फॉलो करेंगे हम, बट जो इससे और जो हम सॉल्व करेंगे उससे कोई थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, वो सिंपल से हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर कोई कुछ है ही नहीं डिवीज़न के अंदर, लॉन्ग डिवीज़न के अंदर, बट इसके अंदर क्या कहना चाहता है, कुछ क्या होगा इसके अंदर वो पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द डिविडेंड, द डिग्री ऑफ द डिविडेंड ऑफ Px, मतलब आपको न्यूमेरेटर के अंदर P ऑफ x दिया होगा एंड डिनोमिनेटर के अंदर G ऑफ x दिया है। इसका मतलब है द डिग्री ऑफ द डिविडेंड, किसकी, फर्स्ट वन न्यूमेरेटर की जो डिग्री है,
मतलब न्यूमेरेटर में एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री आपको चेक करनी है। ओके, समझ में आ रही ना बात। एक पॉलिनोमियल दिया, वो पॉलिनोमियल न्यूमेरेटर के अंदर है, दिस कॉल्ड इज पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, एंड इसकी डिग्री चेक करना है, यानी द डिग्री ऑफ द डिविडेंड पी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर भी होगी या इक्वल भी हो सकती है, स्मॉलर नहीं बोला है। द डिग्री ऑफ द डिविडेंड P of x should be greater than or equal to the degree of the divisor of g of x। समझ में आ रही ना बात। न्यूमेरेटर के अंदर जो डिग्री मिलेगी पॉलिनोमियल की, वो ग्रेटर भी हो सकती है डिवाइजर से और इक्वल भी हो सकती है। दोनों पॉलिनोमियल है, न्यूमेरेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। इसकी ऊपर की डिग्री और दूसरी पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर भी हो सकती है और स्मॉल इक्वल भी हो सकती है। ग्रेटर और इक्वल, नॉट स्मॉलर। ओके, इसका मतलब ये हुआ ऊपर की तरफ p ऑफ x है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, और नीचे g ऑफ x है। यहां पर आपको क्या चेक करना है, डिग्री ऑफ द डिविडेंड। यहां पर डिग्री ऑफ p ऑफ x का डिविडेंड के अंदर जो दिया उसकी डिग्री चेक करना है। सपोज द मैंने यहां पर x क्यूब प्लस 1 दिया है, या x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, और यहां पर मैंने आपको x और x प्लस 1 दे दिया, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, तो इसकी डिग्री ऑलवेज यहाँ से क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल भी हो सकती है, स्मॉलर नहीं होगी। न्यूमेरेटर के अंदर जो डिग्री आएगी ना, डिविडेंड की डिग्री, ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिग्री ऑफ द डिवाइजर ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस पॉलिनोमियल से डिग्री ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होगी, ग्रेटर और इक्वल, यानी ग्रेटर और इक्वल, ऐसे भी साइन बता सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल। समझ में आ रही ना बात, मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। यानी ये हो जाएगा आपका न्यूमेरेटर। ओके, इस न्यूमेरेटर ए हो जाएगा डिग्री ऑफ, आपको चेक करना है डिनोमिनेटर में। ए पूरा पॉलिनोमियल p ऑफ x टाइप का है, ए दूसरा पॉलिनोमियल का नेम हमने रखा है g ऑफ x। मतलब p ऑफ x इज डिविडेंड एंड q ऑफ x इज डिवाइजर। इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ p ऑफ x, डिग्री ऑफ p of x is greater than or equal degree of g of x। ओके, p of x अपॉन g of x। सो यहाँ पर हो जाएगा डिग्री ऑफ p of x is greater or equal डिग्री ऑफ g of x। लॉन्ग डिवीजन के अंदर हम जो पावर के इंडाइसिस के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ रूल मिलेगा। न्यूमेरेटर की पावर बड़ी होगी और इक्वल हो सकती है डिनोमिनेटर से। समझ में आई बात। ऊपर की पावर और नीचे की पावर आपको क्या मिलेगी, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज बोथ द पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको दोनों पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको अरेंज करना है। वो तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, जब भी पॉलिनोमियल आएगी तब डिक्रीज पावर के अंदर आपको अरेंजमेंट करना। कोई भी पॉलिनोमियल उल्टा सुल्टा कोई भी पावर दिया होगा तो इसको अरेंजमेंट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर पे।
पहले सबसे बड़ी पावर आएगी, बाद में इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको अरेंजमेंट करना ऑफ द पावर्स। और सम वेरिएबल विच इज कॉमन इन बोथ, क्या होना चाहिए? कॉमन होना पड़ेगा। पॉलिनोमियल होगी पी ऑफ एक्स टाइप की, तो सभी जगह पे टर्म के अंदर क्या आएगा? एक्स वेरिएबल ही होगा ना, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर सभी वेरिएबल सेम ही होगा, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंजमेंट करना है। तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सबसे बड़ी पावर 4, बाद में टर्म आएगा एक्स रेस टू 3, बाद में आएगा एक्स स्क्वायर, बाद में आएगा एक्स, लास्ट के अंदर कुछ नंबर होगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। लास्ट वन इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको अरेंजमेंट करना है, तो ये पहले अरेंजमेंट करेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। और पावर के अंदर देखना है ऑफ सम वेरिएबल विच इज कॉमन इन बोथ। सभी के अंदर क्या होना चाहिए? कॉमन वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन ही आएगा 9th के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखो कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको पावर की तरह से आपको अरेंजमेंट करना है, वो नहीं भूलना है। जब भी पॉलिनोमियल आएगी, डिवीजन आएगा, लॉन्ग डिवीजन होगा, तो पहले हम अरेंजमेंट करेंगे, मिसिंग टर्म होगा वो भी ऐड करेंगे। ध्यान देना, मिसिंग टर्म होगा ना वो भी हम ऐड करेंगे। सपोज देख टर्म मिसिंग हो गया तो उसको पॉलिनोमियल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। सपोज दो यहाँ से मैंने 3 वाला टर्म निकाल दिया, आपके पास यही इतना ही पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस 2। ओके, मेरे पास यही एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस 2, इतना ही दिया है। तो पहले हम अरेंजमेंट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी साथ में हम लिखेंगे। समझ में आ रही बात? इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ग्रेटर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखते जाओ 4 प्लस बाद में कौन सी पावर आ रही है 3, बट वो तो टर्म नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको ऐड करेंगे विथ 0 कोफिशिएंट, एक्स क्यूब 0 के साथ में ऐड करेंगे, बाद में सेकेंड वन पावर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा पहले अरेंजमेंट। मिसिंग टर्म होगा वो ऐड भी कर देना है साथ में। बच्चों ध्यान देना अच्छी तरह से, जो हम पढ़ा रहे हो वो सभी बातें आपको माइंड के अंदर होगी ना, तब हम सोल्व कर सकेंगे। मेथड के अंदर कुछ नहीं, बट ये जनरल है, ये समझ में ही नहीं आएगा तो सोल्व कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अरेंजमेंट के साथ में नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। डिसेंडिंग ऑर्डर, पॉलिनोमियल हर वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही होनी चाहिए, वो पक्का है। ओके, नहीं दिया है तो आपको करना पड़ता है, समझ रहे हो? डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको पावर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मिसिंग टर्म है वो 0 कोफिशिएंट के साथ में ऐड करना पड़ेगा। ये दो बातें यहां से पॉइंट के अंदर से याद रखनी है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंजमेंट और दूसरी बात मिसिंग टर्म विथ एडिंग 0 कोफिशिएंट। चलो इतना कंप्लीट, समझ में आ गई बात इतनी। 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहली बात थी डिग्री चेक करना, न्यूमरेटर की डिग्री ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिवाइजर ऑफ जी ऑफ एक्स। सेकेंड वन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, अरेंजमेंट करना है, अरेंज बोथ द पॉलिनोमियल, एक का नहीं दोनों पॉलिनोमियल अरेंजमेंट करना है। डिविडेंड और डिवाइजर दोनों की पॉलिनोमियल अरेंजमेंट होगी, चेक करना। ओके, पी ऑफ एक्स भी चेक करना है, जी ऑफ एक्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर पे चेक करना है, अरेंजमेंट करना है। चलो थर्ड वन, डिवाइड द फर्स्ट टर्म।
divide the first term, the dividend, by first term of the divisor. हर वक्त डिवीजन एक ही टर्म का होगा. हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फर्स्ट टर्म लेंगे तो डिवाइजर का भी फर्स्ट टर्म के साथ में ही अरेंजमेंट करेंगे, एंड जो आंसर मिलेगा वो आपका कोशेंट का टर्म होगा. ऊपर कोशेंट भी साथ में मिलता जाएगा. पी ऑफ एक्स का यानी न्यूमेरेटर जो है डिविडेंड, इसका फर्स्ट टर्म लेना है. बाद में क्या करना है, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. तो साथ में आपको डिवीजन किस टर्म का करना है, फर्स्ट टर्म का ही करना है, डिविडेंड का ही भी और डिवाइजर का भी. तो साथ में क्या मिलेगा, गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट. तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, कोशेंट का मिल जाएगा. ओके, पहले टर्म का हम डिवीजन करेंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट मिलेगा, वो हम बताएंगे कैसे मिलेगा. ओके, याद रखो, अब सॉल्यूशन बाद में होगा तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा. कैसे होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पे ऐड हो रहा है वो मैं बताऊंगा नहीं, बट आपको ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हम डिवीजन कर रहे हैं. ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म के साथ में फर्स्ट टर्म डिवीजन करना है तो फर्स्ट टर्म आपको कोशेंट में मिलेगा. स्टार्टिंग वहां से करना है, दोनों का फर्स्ट टर्म चेक करना है, डिविडेंड और डिवाइजर का. वहां हम डिवीजन करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, कोशेंट में मिल जाएगा. समझ में एक बात. दूसरा स्टेप आएगा तो दूसरा कोशेंट में मिलेगा. हर वक्त स्टार्टिंग तो फर्स्ट स्टेप से ही होगा, बाद में पॉलिनोमियल फर्स्ट न्यूमेरेटर होगी उसका सेकंड टर्म आएगा तो दूसरा कोशेंट का मिलेगा. तीसरा टर्म करेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा. वैसे आगे चलते जाओ, लास्ट में रिमाइंडर बचेगी जब पॉसिबल नहीं होगा तब. तो डिवीजन आपको फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड divided by the first term of the divisor to get the first term of quotient. बस सब कुछ फर्स्ट. आपको डिवीजन भी किसका करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर. सो वी गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट. आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्वोशेंट का मिलेगा. ओके, बाद में तो कंटिन्यू हम डिवीजन करते जाएंगे तो दूसरा तीसरा टर्म मिलता जाएगा. पर स्टार्टिंग कहां से होगा, कैसे करना हो यह बता रहा कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट. तो आपको पहला टर्म मिलेगा क्वोशेंट का, वो भी एक पॉलिनोमियल ही है, ध्यान देना. क्वोशेंट मिलेगा ना, वो भी एक पॉलिनोमियल है. सब कुछ पॉलिनोमियल में मिलेगा. डिवाइजर है वो भी पॉलिनोमियल है, डिविडेंड वो भी पॉलिनोमियल है, और जो क्वोशेंट मिलेगा वो भी पॉलिनोमियल ही मिलेगा. समझ में आ रही बात. तो हम डिवीजन करके भी एक नई पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. एक पी ऑफ एक्स में आपको दिया है, उसको डिवाइड बाय क्यू जी ऑफ एक्स करना है तो नई पॉलिनोमियल कुछ क्यू ऑफ एक्स की टाइप की मिलेगी, यानी 3 पॉलिनोमियल हो जाएगी. आपको करना है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो आपको सामने मिलेगा उसका आंसर जो क्वोशेंट होगा, और क्वोशेंट का जो आंसर मिलेगा वो तीसरी कुछ आपको मिलेगी को पॉलिनोमियल इज क्यू ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये सभी पॉलिनोमियल ही मिलेगा. बस आपको स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से करना है, first term of the dividend by the first term of the divisor to get the first term of the quotient. ओके, तो फर्स्ट टर्म आपको क्वोशेंट के अंदर मिलेगा. मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म कैसे होगा वो, ध्यान देना. इधर आपका फॉर्म इस टाइप का होगा. यहाँ पर मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक पी ऑफ एक्स डिविडेंड दिया, उसका सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर x प्लस 1 जी ऑफ एक्स के करना है. ये आपके पास है ना, अंदर की तरफ p ऑफ एक्स होगा, ये g ऑफ एक्स होगा, और ऊपर के अंदर जो मिलेगा वो सपोज द q ऑफ एक्स होगा, और नीचे जो बचेगा वो r ऑफ एक्स होगा. इज द रिमाइंडर. इज डिविडेंड is called is a divisor and this called is a quotient.
and this called is remainder. तो P ऑफ एक्स G ऑफ एक्स ऊपर की तरफ क्वोशंट मिलेगा इसको Q ऑफ एक्स, तो ये P ऑफ एक्स है, G ऑफ एक्स, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पहले आपको पता होना चाहिए डिग्री ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, तो यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर स्मॉलर है, यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, बट इससे स्मॉलर नहीं हो सकती। ए P ऑफ एक्स है, G ऑफ एक्स, यहाँ पर मिलेगा क्वोशंट Q ऑफ एक्स, इसका पहले स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से करना है इसका डिवीजन। आपको यहाँ पर कितनी पावर है 2 है, यहाँ पर कितनी पावर है 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को क्वोशंट फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है x प्लस 1 के साथ में मुझे ऐड करना है। कितनी पावर चाहिए 2 पावर चाहिए, तो मुझे कितने टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, क्योंकि ये 1 प्लस 1 बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 1 इज x, तो ये फर्स्ट टर्म आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया वो आपका फर्स्ट टर्म का क्वोशंट मिलेगा, यानी फर्स्ट टर्म के साथ में फर्स्ट टर्म देखना, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म क्वोशंट मिलेगा। या इसका डिवीजन करो फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये भी चलेगा, यहाँ से x कट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट भी मिलेगा, तो ये x इज डी क्वोशंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये P ऑफ x इज डिविडेंड इज डिवाइजर एंड दिस इज क्वोशंट, तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिवीजन करोगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ क्या मिलेगा क्वोशंट मिल जाएगा। पहले स्टार्टिंग के अंदर हर वक्त ऐसा करना है, बाद में दूसरी मेथड भी है, बट ऐसे करते जाओगे, ऐसे करते जाओ, दूसरा टर्म के साथ दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म मिलेगा, तीसरे टर्म के साथ में तीसरा टर्म करेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा, वैसे चलता रहेगा। ओके, 1 2 3 मेथड है, कुछ ऐसे अलग डिफरेंट हम कोई भी कर सकते हैं, बट ये वाला जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो इस टाइप की मेथड है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म, यानी द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट मिलेगा, तो इस टाइप का फॉर्म होगा। ये सब कुछ लिख देना हो, जनरल बात है, सबको पता होनी चाहिए कहाँ पर क्वोशंट है, कहाँ पर रिमाइंडर है, कहाँ पर डिवाइजर है, कहाँ पर डिविडेंड है, रिमाइंडर कहाँ पे है। ओके, किसको क्वोशंट बोलते हैं, P ऑफ एक्स कहाँ पे होगा, G ऑफ एक्स कहाँ पे होगा, Q ऑफ एक्स कहाँ पे होगा, R ऑफ एक्स कहाँ पे होगा। ये 10th के अंदर ये फिक्स ही होगा, 10th के अंदर स्टडी करोगे तब आपको ये फिक्स ही मिलने वाला है, जो मैंने आपको सिंबल बताया है P ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स, वो थोड़ा सा चेंज होगा बट यूज़ तो यही करेंगे, P ऑफ एक्स G ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स R ऑफ एक्स रिमाइंडर, P ऑफ एक्स पोलिनोमियल, क्वोशंट, डिवाइजर, ये सब कुछ मिलेगा। थर्ड 1 पॉइंट समझ में आ गया, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर टू गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट, तो आपको फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट मिलेगा बच्चों। चलो इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर, मल्टीपल ऑल द टर्म्स divisor, multiply all the terms of the divisor by the first term of the quotient and subtract it from the dividend to get the new dividend, आपको नया डिविडेंड मिल जाएगा। आपको क्या करना, मल्टीप्लाई बाय ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर, आपको ऑल टर्म डिवाइजर जो दिया है ना उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में, क्वोशंट के साथ में, क्वोशंट का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में, द डिवाइजर, द टर्म ऑल टर्म ऑफ द डिवाइजर, एंड में क्या करना है, सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द डिविडेंड, बाद में जो आंसर मिलेगा ना वो कहाँ से डिवाइड कर सब्ट्रैक्शन करना है, डिविडेंड में, तो आपको एक न्यू डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, ऑल द टर्म ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट, ये पॉइंट याद रखना, मैं आपको एक डिवीजन करके बताना पड़ेगा तभी समझ में आ जाएगा। ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर, आपको क्या करना है, ऑल द टर्म्स ऑफ डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट, जो क्वोशंट का फर्स्ट टर्म मिलेगा ना वो फर्स्ट टर्म से आपको सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
डिवाइजर से। बाद में क्या करना है, सबट्रैक्ट इट, मतलब जो आंसर आएगा इट फ्रॉम द डिविडेंड टू गेट अ न्यू डिविडेंड। तो आपको एक नया डिविडेंड मिल जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, बाद में हम एक डिवीजन करके चेक करेंगे। मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। क्वोशंट का फर्स्ट टर्म लेना है, वो मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइजर का ऑल टर्म के साथ। मतलब डिवाइजर इज जी ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, किसके साथ में, डिवाइजर के साथ में, ऑल टर्म, एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द डिविडेंड। फ्रॉम द बोला है इसलिए आपको जो डिविडेंड दिया उसमें से जो आपको मिल रहा है वो सबट्रैक्ट कर देना है, तो न्यू डिविडेंड मिल जाएगा। हमने एक अभी पॉलिनोमियल लिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर था एक्स प्लस 1। ये फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट फाइंड करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये कट हो जाएगा तो आंसर एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स मिला है। ओके, तो फर्स्ट टर्म ये डी क्या है, डिवाइजर क्वोशंट है, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है, डिवाइजर के साथ में। मतलब x इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बाद में सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड इज कॉल्ड इज अ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस आपको जो मिला वो सबट्रैक्ट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको एक नया डिविडेंड मिलेगा, यहाँ पर न्यू डिविडेंड मिलेगा। ऐसे यहाँ पर एक नया डिविडेंड मिलेगा। वो थोड़ी सी लंबी बात है, इसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कैसे करना होगा, तो टेंशन मत लेना, इस पॉइंट के अंदर टेंशन मत लो। मैं आपको वो बताऊंगा न्यू डिविडेंड कैसे मिलेगा। ओके, ऐसा लंबा मेथड करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट इसे शॉर्टकट डायरेक्टली हम मिल जाएगा। डिविडेंड नया फाइंड करना है तो और कुछ नई बात नहीं है। यहाँ पर आपने जो किया ये नया डिविडेंड ही है, ये आपका डिविडेंड ही मिल गया। यहाँ पर ऐसे करते जाओगे तो हर वक्त नया डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, और ये भी याद तो रखना ही है, ऐसे भी करना है। एक्स स्क्वायर माइनस करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस और माइनस कट होगा, माइनस माइनस मिलेगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ऐसे करते जाओगे तो नया डिवीजन मिलता ही जाएगा। बात यही है, कैसे डिविडेंड मिलेगा वो मेथड के अंदर हम बताएंगे। हर वक्त न्यू डिविडेंड फाइंड करना है। मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवाइजर। बाद में क्या करना है, एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द डिविडेंड टू गेट अ न्यू डिविडेंड। तो आपको 1 मिलेगा न्यू डिविडेंड के अंदर। यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे हम इसका तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। कैसे मिला ये पॉइंट याद रखना, मुझे याद करवा देना कि कैसे फाइंड हो रहा है डिविडेंड। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट आपको कैसे मिल रहा है। न्यू डिविडेंड कैसे मिलेगा, सबट्रैक्शन ही, और कुछ नहीं है। बट घुमा कर बोला है, ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर डिवीजन के साथ में ही नया डिविडेंड मिल जाएगा। सबट्रैक्ट ही करते हैं हम, हर वक्त नया डिविडेंड मिलेगा। ये मैंने बात यहाँ पर इंपॉर्टेंस कुछ बताया वो याद रखना है। न्यू डिविडेंड 1 होगा। चलो इतना बात समझ में आ गई। डिवीजन करेंगे सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट याद होगा ना, तब हम वो कर सकते हैं कि वो कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। वो आपको ये बात समझ में आएगी ना, याद रखना है। बाद में वो प्रोसेस कैसे होगी डिवीजन की, लॉन्ग डिवीजन की, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हर पॉइंट आपको फॉलो करेगा ये
डिवीजन के अंदर। लॉन्ग डिवीजन जब स्टार्ट होगा ना तब ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा। चेक कर लेना कि ऐसे ही हो रहा है ना। हमने जो भाई लॉन्ग डिवीजन आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो उसके अंदर यही स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा लंबा करके दिया है सब कुछ। ओके, 1 by 1 प्रोसेस दी है। Processed in this manner till the degree of the new dividend is less than that of the division. The answer will be expressed in the term of quotient and remainder. Okay, कोई बात नहीं। रिमाइंडर और जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगी और क्वोशंट होगा, जो क्वोशंट मिलेगा ना वो भी कहाँ पे मिलेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही मिलेगा। समझ में आई बात? ऊपर भी जो पॉलिनोमियल मिलेगी ना वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही मिलने वाली है। डिग्री ऑफ न्यू डिविडेंड इज लेस देन दैट ऑफ द डिवीजन। वहां पर कुछ मिस्टेक हो रही है, डिवीजन नहीं होना चाहिए, कुछ डिवाइजर होना चाहिए। मैं चेक करके बताऊंगा वो आपको। Process in this manner till the degree of the new dividend is less than that of the divisor. Yes, very good. चलो यहाँ पर डिवाइजर कर दो। यहाँ पर डिवीजन नहीं, कहाँ आएगा? डिवीजर, डिवाइजर, डिवीजन की जगह पे डिवाइजर ये निकाल देना, तभी तो होगा ना। वो इस टाइप का है डिग्री वाला। हर वक्त जो डिविडेंड मिलेगा ना वो डिवाइजर से कम ही होगी, पावर लेस होगी। एंड एक्सप्रेस द टर्म ऑफ क्वोशंट और एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर में भी ऐसा ही मिलेगा। हर बार पावर डिक्रीज होती जाएगी। जो भी टर्म फाइंड करेंगे ना नया टर्म, तब भी डिक्रीजिंग ही पावर होगी, हर वक्त डिक्रीज होती जाएगी। वो भी चेक करेंगे हम कैसे डिक्रीज हो रही है। ओके, 1 by 1 स्टेप फॉलो करते जाएंगे। वो करेक्शन कर लेना, डिवीजन की जगह पे डिवाइजर। चलो इतना कंप्लीट। मैंने करेक्शन बताया वो कर लेना। डिवीजन की जगह पे डिवाइजर। चलो नेक्स्ट स्टेप है ना वो आपको रिलेशन, कुछ फॉर्मूलाज आई थी शॉर्टकट। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन the dividend, the divisor and the quotient and the remainder। जो p of x है ना ये फिक्स कर दो आपसे। आपको ये याद होना चाहिए कि भाई डिवीजन आएगा लॉन्ग डिवीजन, तभी आपको क्या करना है? p of x इज डिविडेंड, q of x इज डिवाइजर, g of x इज डिवाइजर, q of x इज क्वोशंट and r of x इज रिमाइंडर। ओके, ये फिक्स 9th के लिए फिक्स। आगे कुछ चेंज होगा तो देखा जाएगा। P of x is the dividend, G of x is the divisor, Q of x is the quotient, R of x is the remainder। P of x is the dividend, G of x is divisor, Q of x is quotient, R of x is the remainder। P of x is the dividend, Q of x is the divisor, G of x is the divisor, Q of x is the quotient, R of x is the रिमाइंडर। तो यहां पर एक रिलेशन आपका फॉर्मूला दिया, जो डिविडेंड इज इक्वल टू, आपको डिविडेंड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कर देना है। इसका मतलब है p ऑफ x इज इक्वल टू
जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, 10th के अंदर ये आएगा भाई, बहुत ही यूज़ करेंगे आप, ये 10th के लिए है। 9th के अंदर थोड़ा सा ही आएगा, बट 10th के अंदर सबसे ज़्यादा आएगा। ये कुछ सिंबल्स तो फिक्स ही होता है, P of x dividend, G of x is divisor, Q of x is quotient, R of x is the remainder. So formula relation between dividend, divisor, quotient, remainder is given by dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, यानी P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. P of x is equal to the dividend, G of x is the divisor, Q of x is the quotient, R of x is the remainder. फॉर्मूले याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे बोलते ही रहना तभी याद रहेगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, and other one P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x. P of x is equal to Q of x into G of x plus R of x. ऐसा उल्टा सुल्टा हो जाएगा चलेगा, क्यू क्वोशंट बोलो इंटू डिवाइजर बोलो या डिवाइजर इंटू क्वोशंट बोलो चलेगा, बट एक ही फॉर्म में याद रखना, तब भी हम अच्छी तरह से मिस्टेक नहीं होगी, सोल्व कर सकते। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिंबल तो आपको पता चल जाएगा, जनरल आपको पता होना चाहिए वर्ड फॉर्म में। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर प्लस है, ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, किसी को मल्टीप्लाई की साइन और प्लस की साइन दोनों एक ही लगती है, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों एक जैसा ही कर देते हैं। डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, P of x इज इक्वल टू G of x इंटू Q of x प्लस R of x. P of x is dividend, G of x is the divisor, Q of x is the quotient, R of x is the remainder. क्यों इतनी बार बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इतनी से बात थोड़ी सी याद रखना है, लॉन्ग डिवीजन के अंदर वर्क करेगा ये। ए डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल है। चलो इतना कंप्लीट है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखनी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और साथ में जो स्टेप लिखा वो भी लिख देना, ये भी याद होना चाहिए। डिविडेंड हम किस सिंबल को करेंगे, डिवाइजर किस सिंबल को बोलेंगे, क्वोशंट किसको बोलेंगे, रिमाइंडर किसको बोलेंगे। चलो इतना कंप्लीट, लिख भी लेना, थियरी है। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थियरम स्टडी करेंगे, रिमाइंडर थियरम। इसके अंदर कुछ है नहीं, बट देख लेंगे, उसके अंदर से थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला और कुछ याद रखने वाला। ओके, रिमाइंडर थियरम हम इसको प्रूफ भी साथ में दिया हो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। अब तक का ये लॉन्ग डिवीज़न वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी तरह से स्टेप कंप्लीट करना है, वो याद रखना है। लॉ ऑफ इंडाइसिस वो भी एक अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, डिवीज़न पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, उसकी 3 टाइप से मेथड है।
डिवीज़न बाय अ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, उसका स्टेप, लॉन्ग डिवीज़न के लिए, वो सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ओके, एंड जो आपको रिमाइंडर थियरम दिया विथ प्रूफ, ओके, वो थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके लिए। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, अच्छी तरह से फॉलो कर लेना। और होमवर्क के अंदर मैंने जो थियरी करवाई है, ओके, होमवर्क के अंदर जो भी थियरी मैंने आज एक्सप्लेन की है, डिवाइज़र ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल से वहाँ से लेकर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल डिवीज़न साथ में, वो पूरा होमवर्क के अंदर 2 टाइम, 1 टाइम होमवर्क बुक में, 1 टाइम फेयर बुक में कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसलिए सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात? और यहाँ से ही कंप्लीट करके ही जाना हमें 9th को। 9th में से ही आपको पता ही होना चाहिए हमको ये हो गया है। समझ में आई बात? वहीं आपको बढ़ना है और कुछ नहीं आनी है। तो होमवर्क के अंदर 2 टाइम अच्छी तरह से ध्यान देकर लिखना है, 1 टाइम होमवर्क बुक में, 1 टाइम फेयर बुक में। चलो बाय, जय श्री कृष्ण।